चाहे शंकर धन तो सम राम कहे चाहे शंकर धनु तोड़ा। वो पही बात है यही कि राम जी धनुष को तोड़ना चाहते हैं और भैया वो सजग सुने आए सो। अब ऐसा है आप सावधान हो जाइए, तैयार हो जाओ, बिल्कुल अटेंशन पोजीशन में। हाँ, जैसे फौज में मिलिट्री में अनुशासन हो तो तुम अपने अपने काम को जो चुने गए हैं, पहले तुमको काम था धनुष को पकड़ने का, अब धनुष को छोड़ दो क्योंकि राम जी आ रहे हैं और तुम अपने अपने काम पे लग जाइए। किस प्रकार से तो क्या हो रहा है महाराज? उसके बाद भोलेनाथ कह रहे हैं कि भोलेनाथ तो लोग कह रहे हैं कि आखिर धनुष तो मैंने कोई टूट रहा है, लेकिन कह रहे हैं क्या बड़े तो वो तो कह नहीं है कि पार्वती सुन ले कि ये का वो अरे चाप जमीन पर राम जब आए चाप समीप राम जब धनुष के बगल में वो तो उठे आए के जब आए तो बेके महाराज पे नौकर रहे कि मो दमाद लगेगो, मो जीजा लगेगो, कुकर और फूफा लगेंगे। जापाने से जी आते जाते अगर ब्याह है जागो धनुष टूट जागो तो जब मुड़े से जी आज अच्छे लग रहे हैं तो कल मन को जी तो ससुराल बन जाएगी तो रोज वांगे सही है तब। इसलिए तो लिख रहे हैं महाराज चाप समीप राम जब आए नर नारी ने सुर सुकृत मनाए। अपने अपने पुण्यों को नो कह रहे हैं आज हमारे पुण्य सब इन्हीं पे लग जाए और देवतन से विनती कर रहे हैं कि जितना हमने जैसे तुम जैसे कोई भी व्रत करती हो तो किसी व्यक्ति को दे दान में कि भैया मेरे व्रत को प्रभाव पुण्य तो कौन हो जाए, वैसा हो जाता है। आप दे सकती हो बिल्कुल, जैसे अपन धन का दान करते हैं तो आप आपके पुण्य का, अपने जप का, अपने तप का दान भी कर सकती हो। तो इसलिए सब लोग नर नारी अपने अपने सुकृत को, अपने अपने पुण्य को देवताओं से विनती करेंगे। नो करे अब तुम जा सगे ले लो भैया, पर कहीं सीताराम है या राम जी आए तो गए, अब तैयारी तो है गई। और तब कर सबकर संशय माने संदेह। अब तक जो सगन में भ्रम पहले रहो कि पता नहीं छोटे कुमार है, धनुष कठोर है, टूटेगो या न टूटेगो, तो इस संशय को अब क्या होगा। और कुछ लोग कैसे बैठे हैं वहां में समाज में, अज्ञानी भी बैठे हैं, वही कई कि तमाशे भाई वो तमाशा देखने के लिए आए कि चलो वो करेंगे, तो कहने का मतलब हंसी। हाँ और क्या, कुछ लोगों को दूसरे की हंसी उड़ाने में भी आनंद आता है, वो भाई कोई पैदा होते हैं। इसलिए सब कर संशय और अज्ञानू और मंद महीपन कर अभिमानू। अब इससे क्या होगा, अगर धनुष टूटता है तो जो मंद बुद्धि के जो और ये राजा थे अज्ञानी जो नो आए कि हम सीता से विवाह करेंगे, अगर राम धनुष से टूरी देगो तो का है मन पे ले जाओ तो वही तो है हम लड़ेंगे पर धनुष बाग ताकत से सगर इकट्ठी है लड़ेंगे पर कहीं। तो कुल मिला करके ऐसे लोगों के अभिमान को दूर करने के लिए और प्रभु श्री राम जी जो है उठ खड़े हुए। अरे रघुपति के गरम गरवाई जय जय सीता। अगली चौपाई में क्या रघुपति केरी गर्भ गरुआई। अब यहाँ पर रघुपति
रघुपति माने परशुराम जी महाराज को भी उनका जो गर्व दूर करना है, तो इनके गर्व को भी दूर करना है, सब काम करना प्रभु को। देखिए भगवान आते हैं तो एक एक के काम के मध्य नहीं आते। देखिए तब तुमने ध्यान हुए तो का कही कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार। अकेले अकेले एक ब्राह्मण को नहीं आए, विप्र ब्राह्मण, धेनु गौ, सुर देवता, संत सज्जन पुरुष। संत कोई महात्मा से नहीं कहते वो कहीं दाढ़ी और जटा बड़े नहीं है, वो संत नहीं। संत का मतलब है जिसके हृदय शांत है वही संत है, और जिसके आने से हमारी समस्या खत्म हो जाए वो संत है। सा प्लस अंत, जिसके आने से समस्याओं का अंत हो जाए, जिसके दर्शन से हमारी विपत्ति दूर हो जाए, वो है संत, वो संत है। इसलिए तो भगवान अवतार लेते हैं तो किसी एक के लिए नहीं लेते, सबके लिए आते हैं। वे तो जिस पृथ्वी पर जो है सबका कल्याण करने के लिए आते हैं। इसलिए और सुर मुनि वर्ण केर कदराई, और जो देवताओं में ऋषि मुनियों में भय व्याप्त है, क्योंकि रावण ने के अत्याचार, दानवों का जो राक्षसों का अन्याय अत्याचार से पीड़ित है, देवता लोग पीड़ित हैं। जब इंद्रलोक में मेघनाथ चला जाते तो कहते हैं सब छोड़ते हैं और कंदरन में कुएं में छिप जाते, बेचारे सब अपने देवलोक को छोड़कर चले जाते। तो सब में बड़ी भय व्याप्त है। तो प्रभु आप उठिए और सीताराम कद हो जाता है सबने को, देवता ने कोई भय मिट जाए, सबने को भय मिट जाए, फिर कोई की परेशानी रहेगी नहीं। एक ही डॉक्टर के सका बीमारी दूर, हाँ सबने की बीमारी दूर है यानी ये डॉक्टर से। आरती कर जन के से देवता भी सुखी हो जाएंगे महाराज, और कह दिया ऋषि मुनि भी सुखी हो जाएंगे। और उसके बाद में कैसी कर सोच, सीता जी के मन में जो सोच तब से अमनो देख आई है, तब से वो ये कई बात है कि का हुआ, तो उनका वो सोच है वो भी मिट जाएगा। और जनक पछतावा, और जनक जी भी पछता रहेंगे आज, क्योंकि बड़े बड़े राजा चले गए, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल सब हार के चले गए। तो आज जनक जी भी मन ही मन पछता रहे हैं कि मैंने प्रण गलत कर दिया। तो लेकिन जनक जी का पछतावा भी दूर हो जाएगा, सीता जी की चिंता भी दूर हो जाएगी। और रानी ने कर दारुण दुख दावा। अब अभी हमने माँ जान सुनैना की जो कहानी सुनी अपन ने कि कितनी परेशान थी, तो मैया की चिंता भी दूर हो जाएगी। और तब चापो बड़े बोहित पाई, बड़ बोहित पाई। देखिए महाराज चढ़े जाए सब संग बनाई। देखो कितना बोहित कहते हैं एक जहाज को, पानी में जो जहाज होता है तो पानी में जहाज पर सब बैठ के पार रह जाते हैं। तो यहाँ पर लिख रहे हैं समुचाप, ये भगवान शंकर जी का जो धनुष रूपी महाराज जहाज है, इसमें अगर एक धनुष अगर टूटता है तो इसमें कितने लोग पार रह रहे हैं, कितने लोगों की इच्छाएं पूरी हो रही है। बस तो सीधी सी एक ही बात है कि एक जहाज आपके पूरे गांव में बैठा रह पार कर दे हो। तो ऐसे ही यहाँ पर ऋषि मुनि संत देवता लोग गण और माँ जान मैया जानकी मैया का सब और पूरे जनकपुर का मिथिलापुरी के सभी लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इसलिए हे प्रभु आप अपने कार्य को करिए। अरे राम बाहुबल हृदय पार,
अब राम जी के भुजाओं का बल कैसा है, अपार समुद्र की तरह। समुद्र की जैसे था नहीं है महाराज, वैसे ही राम जी के बल भुजाओं की जो बल है उसकी कोई था नहीं है। तो चहत पार नहीं को कड़हारा, परंतु कड़हारा माने को केवा नानन जहाज तो हतो सब हतो, लेकिन को नाव को पार लगैया को नाने लिखिए कि चहत पार नहीं को, समुद्र के पार सब जाना चाहते हैं, लेकिन बार नाव बार जाए हकेवा को। तो कई का तब देखिए सब राम जी ने देखा सबको कि सब लोग किस आस में बैठे हुए हैं कि जहाज को वहां के नहीं पार सब चाह रहे हैं, सबकी इच्छा है कि ऐसा हो जाए धनुष टूट जाए। लेकिन अब टोरे को अब टोरेवा को है कि भाई नावे को आगे तो केवट, अब केवट बनना पड़ेगा राम जी को, तभी जे सबकी इच्छा पूरी होगी।